नमस्कार, मैं हूँ योग शिक्षक शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल खिड़की से। आज बात करेंगे काढ़े के बारे में कि काढ़ा कैसे बनाया जाता है। काढ़े का आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। लगभग हर बीमारी में काढ़े का उपयोग किया जाता है। बस हमें ध्यान रखना होता है इसकी सामग्री का। अगर हम कंटिन्यू काढ़ा पीते हैं तो हमें इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि काढ़ा हम कैसे बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी में सामग्री लेनी चाहिए और काढ़ा बनाना भी आपको बताऊंगी। लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगी कि काढ़े से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देर ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बनाने से पहले हमें ध्यान रखना होता है क्वांटिटी का कि कितनी मात्रा में हमें सामग्री लेनी चाहिए। आयुर्वेद में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ मैंने अदरक लिया है, मुलेठी ली है और अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून। अजवाइन की प्रकृति गर्म होती है, ये पेट के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए इसको जुखाम में भी उपयोग किया जाता है। यहाँ मैंने कुछ काली मिर्च भी ली है। काली मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 7 से 8 काली मिर्च ली है मैंने। कुछ पत्ते मैंने तुलसी के लिए हैं। आप तुलसी के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। जुखाम के लिए जो काढ़ा बनता है उसमें ये सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। इतनी चीज़ों से ही आप जुखाम का काढ़ा बना सकते हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हैं पीपल भी अच्छी होती है, बहुत ही लाभदायक होती है सर्दी जुकाम के लिए। जितना टुकड़ा आप ये देख रहे हैं पीपल का, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और एक टुकड़ा आप इस सामग्री में ऐड कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को हम कूट लेंगे और 1 गिलास पानी में हम इनको बॉईल करेंगे। अच्छे से कूट लेंगे हम इनको। ये जो सौंठ, पीपल और काली मिर्च है, ये पिसा हुआ पाउडर भी आता है पतंजलि में। त्रिकटु चूर्ण उसको कहते हैं। आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो उसकी 1 से 2 चुटकी आप इस काढ़े में डाल सकते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में हम इस सारी सामग्री को डाल देंगे और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसको हम बॉईल करेंगे धीमी आंच पर। कभी भी काढ़े को तेज आंच पे बॉईल नहीं करते हैं, इसको धीमी आंच पर ही बॉईल करना है ताकि सारा अर्क जो है इसका उस पानी में आ जाए। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका सारा अर्क पानी में आ जाए। ये मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद ये इतना ही बचा है। इसको अब हम छान लेंगे। इसको मैंने छान लिया है। ये देखिए इतनी क्वांटिटी इसकी है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हनी भी काफ़ी अच्छा होता है सर्दी खांसी जुखाम के लिए, और हनी ऐसे भी खाना लाभदायक रहता है। तो इसमें हनी ऐड कर देंगे। हनी को कभी भी बॉईल नहीं करते हैं, इसलिए हनी हमेशा ही बाद में इसमें ऐड करेंगे और इसको गरम गरम ही पिएंगे। चाय की तरह चुस्की लेते हुए हमने इसको पीना है। अगर आप ये काढ़ा बच्चों को देना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो 1 चम्मच आप दे दीजिए और आप दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार तक भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे ही ज़्यादा खांसी हो रही है, ज़्यादा सर्दी जुकाम बढ़ रहा है तो 1 चम्मच बच्चे को पिला दीजिए। उससे छोटे बच्चा है तो आप आधा चम्मच पिला दीजिए, या फिर दूध पीता बच्चा है तो माँ को ये काढ़ा पीना चाहिए, जिससे बच्चा भी स्वस्थ होगा। और अगर माँ की तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम है माँ को, तो माँ की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है और जितनी भी सामग्री हमने इसमें ऐड की है वो सारी हमारे घर में अवेलेबल रहती है हर टाइम। आप इसमें और भी दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग का उपयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी मसालों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुखाम के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन आज हमने बेसिक चीज़ों से ही ये काढ़ा बनाया।
काढ़ा बनाना हमने सीख लिया कि कैसे हम सामग्री का उपयोग करें, कितनी क्वांटिटी में हम चीज़ों को लें। अब इससे सावधानियों के बारे में भी जान लेते हैं। काढ़ा जब भी हम बनाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का काढ़ा है, जुकाम के लिए है या किसी और बीमारी के लिए आप काढ़ा बना रहे हैं, तो उससे हमें सावधानी ये रखनी है कि हम चीज़ों को एक जो क्वांटिटी है उसके अनुसार लें। साथ में ये ध्यान रखें कि मौसम कौन सा चल रहा है। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप गर्म चीज़ों का सेवन खुल के कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपको गर्म चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए। और काढ़ा तो उपयोगी होता ही है, काढ़ा हमें बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी हमें कम करनी चाहिए। और साथ में हम कुछ ठंडी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौंफ या मुलेठी का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं, छोटी इलायची का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को बैलेंस करके ले सकते हैं। तो अगर हम काढ़े के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनकी बात करें, अगर आपको मालूम नहीं है ज़्यादा काढ़े के बारे में, और अगर आप सामग्री को ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या उससे हमें हानि हो सकती है। तो दोस्तों, आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी पैथी है, उससे हमें ज़्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है। केवल हमें, अगर हम गर्म चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें गर्मी हो जाती है, पूरे बॉडी में गर्मी हो जाती है, आपको सिर दर्द हो सकती है या आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, जो पेशाब है आपका वो पीला हो सकता है, या आपको एसिडिटी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में आप ज़्यादा पानी पीजिए और काढ़ा अगर बनाएं तो आप क्वांटिटी कम लीजिए। तो ये आपको सावधानी रखनी है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको काढ़े से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी आयुर्वेद जो है वो बहुत ही अच्छी एक पैथी है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज करके हमें ये पैथी दी है। ये जो आयुर्वेदिक जो हमारे पास एक अथाह भंडार है, उसका जो उपयोग है हम बेधड़क होके कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप काढ़े के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। आज के बाद आप काढ़ा बनाते समय बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि किस तरह से आपने काढ़ा बनाया और क्या क्या आपको इस पे प्रॉब्लम आई। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।